हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज धनतेरस की कथा सुनाते हैं जिसमें धनतेरस के बारे में बताया गया है। धनतेरस हम क्यों मनाते हैं। कार्तिक पक्ष कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस को पूरी श्रद्धा के विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन की देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धनतेरस के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु को मृत्यु लोक से विचलन करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं तो बात कहूँ, तुम अगर वैसा मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया हो। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहने गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उसके सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगने लगी। उसी दक्षिणा विष्णु जी आए और उसे देखा। लक्ष्मी जी वे नाराज होकर उसने श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया, तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। तब तुम इस अपराध को जुर्म से एक किसान को 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर दीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर कोई रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन में अन्न धन रत्न सोना चांदी से घर भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य पूर्ण किया। किसान 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने की तैयारी की। विष्णु जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने का इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता, यह चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इसको बड़े बड़ों ने निरोष के इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही है। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, कुछ कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात में घी का दीपक जला कर रखना और प्रातःकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना और कलश को निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन घर की पूजा में वर्ष भर में तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी कथा में अगर कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करना, भूल चूक हुई तो हमें माफ़ करना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।